जी गुरुजी, ये फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने के लिए माननीय सांसद जी ने किया है। इस पर आपका पांचाल नगर क्यों किया जाना चाहिए, इस पर आपके विचार क्या है? सबसे पहले तो सांसद महोदय को हार्दिक बधाई उन सब लोगों की तरफ से जो फर्रुखाबाद की सांस्कृतिक चेतना से जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद 1714 में नवाब मोहम्मद बंगश ने अपने सम्राट फर्रुखशियर को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से रखा, क्योंकि उससे पहले वो मोहम्मदाबाद, कायमगंज इत्यादि नगर अपने परिवारीजनों के नाम से बसा चुके थे। और दरबार में जब ये सूचना पहुंची तो महाराज नाराज़ ना हो जाएं, इस डर से उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो उनके नाम से एक नगर बसा रहे हैं, और फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में उन्होंने फर्रुखशियर के नाम से की। आज इतिहास में मुग़ल बादशाह फर्रुखशियर को लोग कम जानते हैं, फर्रुखाबाद के नाम से उनको जानते हैं। अगर फर्रुखाबाद न होता तो फर्रुखशियर का नाम इतिहास में कोई बहुत बड़े सम्मान का अधिकारी नहीं है। सम्मान के अधिकारी तो सच्चे अर्थों में अपने आचरण की दृष्टि से नवाब मोहम्मद बंगश भी नहीं है, लेकिन ठीक है, फर्रुखाबाद का नाम उनसे जुड़ा। यह एक ऐतिहासिक पड़ाव है। फर्रुखाबाद का वास्तविक इतिहास आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, जब पूरे भारतवर्ष में दो श्रेष्ठ नागरिक सभ्यताएं थीं, या यूँ कहिए कि दो महाशक्तियाँ थीं। एक दिल्ली की, जिसे उस समय इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर कहा जाता था, और दूसरा ये पांचाल क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये बरेली से लेकर के आगे इधर इटावा तक फैला हुआ था, उत्तर पांचाल, दक्षिण पांचाल, और उस क्षेत्र के सम्राट थे द्रुपद। तो द्रुपद की राजधानी होने के कारण कंपिल, जिसे आज हम कंपिला कहते हैं, काम्पिल्य प्रदेश, काम्पिल्य क्षेत्र, वो महाराज द्रुपद की राजधानी था, और उनकी पुत्री थी द्रौपदी। तो पूरे के पूरे उत्तराखंड में उस समय दो राज्य ऐसे थे जो शक्ति की दृष्टि से अत्यंत प्रबल थे। एक हस्तिनापुर, दूसरा पांचाल प्रदेश, जिसके महाराज द्रुपद थे। आगे चल करके उनकी पुत्री द्रौपदी से अर्जुन का विवाह हुआ, और कुछ ऐसे संयोग बने कि वो पांचों पांडवों की पत्नी बनी, और ये दोनों शक्तियाँ मिलकर के जब महाशक्ति बन गई, तो आगे चलकर जब महाभारत युद्ध हुआ, तो ये हम गर्व करने